तो दोस्तों घर में आके बहुत सारा खिलारा हो गया। आपके सारे कपड़े हो गए हमारे धोने वाले। ये वाइट कपड़े अलग से। यहाँ पे भी ब्लॉग चल रहा है पूरी लुक। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास। चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम हैं बस में। सुबह के बज गए हैं 7:30 और अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में। फिर उसके बाद लेंगे टैक्सी, फिर जाएंगे घर। रितु अभी अभी उठी है, जस्ट रात को उठी बीच में। थोड़ा सा बहुत अच्छी नींद ली है इसने। देख लो, आप 12 बजे की सोई है और अभी तक सोई हुई थी बस। अच्छा, मतलब कि ये इसलिए अच्छा रह जाता स्लीपर बस ना, तो हम इसलिए इसे प्रेफर करते हैं। और मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कैसे बुक करनी है। आप किसी भी ऐप से बुक कर सकते हो स्लीपर बस, जहाँ से जहाँ जाना है। स्लीपर बस होगी तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दिख जाएगा। जैसे पटियाला से मुझे नहीं मिलती होती है, ये जलंधर से दिल्ली, दिल्ली से जलंधर मिल जाती है, क्योंकि अमृतसर वाला रूट है ये अभी भी अमृतसर जाएगी। तो ये बात है। और बहुत कंफर्टेबल होती है, आराम से चिल मोड करके। अभी भी इतनी ठंड लग रही है जबकि एसी ऊपर के बंद कर रखे हैं हमने, है ना। देखो प्यार कैसे प्यार कर रही है। टेडी बियर कैच होता है। चलो पापा की चिकन रितु देखो बाहर रास्ता आके निकल गई उसकी। ये देखिए रास्ते में मिल गए हमें संगीता दीदी। वो घर में आ गए हैं और अभी संगीता दीदी रास्ते में मिल गए थे। तो हमने कहा कि पहले हम अपना सामान सेट कर लें, तो आप फिर आ जाना। तो वो दूसरे घर में चले गए हैं। और प्रभ ने बना दी है यहाँ पे कॉफ़ी। ये देखिए, ये हॉट कॉफ़ी बनाई है मेरे लिए, दूध वाली। मैंने कहा मेरा दूध वाली पीने का मन है। और गले की लग गई है वाट, आपको आवाज़ सुन के पता लग ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा वाली वाट लगी हुई है। पता नहीं कैसे ठीक होएगी अब। मैं वैसे जाते जाते ही बीमार था, जुकाम जुकूम था मेरे को। वो बढ़ता गया। जिस दिन बर्फ में गए हैं उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड लग गई, इतनी ज़्यादा ठंड लग गई। फिर वो और बढ़ता गया। और ट्रैवल, इधर उधर का पानी, ऐसा वैसा। और क्लाइमेट चेंज, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है ना, जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। प्रभ नहीं हुई है और रिद्धि भी ठीक है, वो बड़ी बात है। मेरा गला गुला गया है। वो यहीं से कि मैं दवाई लेके ही गया था, दवाई खा भी रहा था। चलो, तो अभी घर आ गए हैं। तो बने रहे ब्लॉग में, देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ करते हैं। तो दोस्तों घर में आके बहुत सारा खिलारा हो गया, आपने देख ही लिया। ये देखो कितना खिलारा है, हर सामान हम रख रहे हैं। और मैंने अलग से ब्लॉग बनाया है जो कि 1 बजे आएगा, कि हमने सरोजनी से क्या क्या खरीदा और कितने का खरीदा, एग्जैक्ट सब हमने बताया है। वो व्लॉग आएगा 1 बजे। और अभी क्या है कि जो कपड़े लिए थे वो धोने के लिए डाल रहे हैं। हमने पहन के उसमें दिखाए तो है, मगर पहले वो सारे कपड़े धोने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो धोने के लिए अभी हम डालने लगे हैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हमारे धोने वाले। ये वाइट कपड़े अलग से केमिकल में डालेंगे और ये कपड़े अलग से धोएंगे। और यहाँ पे भी ऑलरेडी पड़े हैं, तो बहुत सारे कपड़े हैं हमारे धोने वाले।
और रिद्धि यहाँ पे अलग अलग खेल रही है गेम्स। लाइट चली गई है, एसी हमारा हो गया है बंद, सिर्फ लाइट जो चल रही है इन्वर्टर में वही रह गई है, मगर मौसम थोड़ा ठीक हो गया है। अगर आपने मेरा व्लॉग ध्यान से देखा था, जिस दिन हम वहां पे पहुंचे तो बारिश हो रही थी, तो मैंने बोला था कि हमारे साथ अपने आप हर चीज़ अच्छी हो जाती है। हम यहाँ पे आए, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, सुहाना हो गया, और मैंने उसी टाइम प्रिडिक्ट किया था कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे वापस जलंधर, तो जलंधर का मौसम भी ठंडा हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे गर्म था और वहाँ पे ठंडा हो गया था। कल सरोजनी में हमें थोड़ी गर्मी लगी, मगर अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। मैंने जो प्रिडिक्ट किया था वो कितना तो वो देखिए सामने हवाएं चलने लग गई हैं, ये देखिए बादल लग गए हैं और मौसम हो गया है ठंडा। तो मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो सच हो गई है। अब यहाँ पे बारिश भी होगी थोड़े टाइम में, मैं ये भी बता दूं। और ये मैंने कहीं वेदर चेक में कहीं नहीं देखा था, ये बाय चांस मैंने वैसे मुंह से बोला था, वो हो गया। इसको शायद मैनिफेस्ट भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये देखो हवा चल रही है अच्छी खासी, बादल ऊपर हो गए हैं, अभी बारिश आने वाली है। बहुत ही मजेदार मौसम, इसीलिए शायद लाइट चली गई है। आहा, ठंडी ठंडी हवाएं, क्या बात है, मजेदार। चलो जी, हम जा रहे हैं नानी हाउस। कहाँ जा रहे हैं? आए हाय, ठीक है प्रभ जी, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। तब तक आप अपना काम कर लो, मैं 15-20 मिनट वहां रुक के ही आऊंगा। हाँ ठीक है। क्या आप आराम से काम कर लो। तो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं। बताओ रिद्धू, हम कहाँ पहुंचे हैं? नानी हाउस। डैडी को छोड़ दो, डैडी साथ में जाएगा। चलो आ जाओ फिर, मेरे पास आ जाओ। लो जी, हमारा नोबिता वहां भौंक रहा है अंदर। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। सत श्री अकाल जी। मेरा मुकुट आता, मेरा चोटा, मेरा गुगु आजा, मेरा बेटा, हे मेरा बेटा घूमेगा ऐसा लग रहा है। चिट्टी नो नो आई नो आई मिलने का नो आई नो मैं तो तेरे आई मिलने जगी फाइट नन्नू बोल में नन्नू, वाह, नन्नू को मिला। नन्नू टी शर्ट पहन रहा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, नानी। सत श्री अकाल। हाँ मेरा बच्चा, कितना मिस कर रहा है, कितना मिस कर रहा है। हाँ मेरा बच्चा, हाँ, कितना मिस कर रहा है, कितना मिस कर रहा है। चलते हैं अभी घर में। पक्का चला दे। लाइट गई हुई है ना, हमारी भी गई है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं बेबी, बहुत मिस किया तूने, है? तो कितना मिस किया इसने, कितना प्यार कर रहा है। अभी घर चलते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे भी ब्लॉग चल रहा है। उसके बाद दिल करता है कि सो जाओ यार, रेस्ट हो जानी चाहिए, मगर नहीं, फिर मन में आता है कि अब लाइट चलेगी है। तो रिद्धि ने पुराने गाने लगा दिए मोबाइल में खुद ही, नानी को भी नहीं पता लग रहा कैसे लगाए, फिर डांस कर रही है। और देखो, अगर तुम ना होते और जीने की, ये नहीं देखती सैड गाना, अच्छा गाना, डांस करती है बस। अपने उत्ते गई है नानी दे ना, ताड़ी नानी दे गई है। अरे क्या, ओए गाना आ गया, फिर से गाना आ गया। तो जी जाने लगे हैं, ये नन्नू को छोड़ रही नहीं रही थी। चले हैं? टाटा टाटा टाटा, चलो बाय बाय। जुकाम और गले की दवाई भी ले लियो।
हमारी रीति को नींद नहीं आ रही है बीच बीच में, ये देखो। अभी इसको सुलाते हैं फिर जाके। तो रिद्धि हमारी सो गई है और दीदी ने घर का काम काज कर दिया है। नोबिता घर में आ गया है। प्रभ ने नोबिता की भी सफाई कर दी है, नोबिता को प्यार भी कर दिया है, खाना इसने खा लिया है और सामान टिकाने लग चुका है। बहुत काम हो चुके हैं और सुबह के बजते हैं 11:10। तो 11:10 हम सुबह 8 बजे आए हैं आज। तो उसके बाद इतना सारा काम हो गया है, तो इसीलिए हमने जल्दी आना था। अपने लिए एक छुट्टी रखनी थी कि हम रिलैक्स होके काम करें। कोई भी मैं काम बर्डन में इस तरह भाग भाग के करने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, है ना। और हर एक चीज़ हमारी प्लान थी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है। अगर मैं डायरी मिली तो मैं दिखाता हूँ। उसमें हमने ये तक प्लान किया था कि जैसे मैंने प्लान 3-4 प्लान थे, मैंने पहले भी बताया, फ़ायदे नुकसान लिखे थे। जैसे 3 जगह थी। एक था दिल्ली, हम जाएंगे तो ये करेंगे और ये नुकसान हो सकता है। दिल्ली का नुकसान सिर्फ ये था कि नोबिता हमारे साथ नहीं जाएगा, और था कि गर्मी लग सकती है। ये 2 नुकसान थे। गर्मी वाला ख़त्म हो गया और नोबिता वाला था थोड़ा, मगर नोबिता नानी के पास था। पटियाला वाला था। पटियाला में प्लान था, वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि किसी दिन मैं वो करूंगा। जैसे ये नानी वाला प्लान, ये आपको अच्छा लगा। लाइट ऑन करना, पर अभी लाइट आ गई है, तो ये देखिए। तो वो पटियाला वाला मैं अब आपको बताऊंगा। दूसरा था हम कश्मीर घूमने जाएं, वहाँ पे कोई डॉग फ्रेंडली होटल लेते, वहाँ जाते। अच्छा हुआ कश्मीर का फैसला नहीं लिया, और वहाँ पे अभी बादल फटे हैं कल ही। और अगर हम कश्मीर जाते तो 5-6 छुट्टी तो लेके जाते, और इस तरह छुट्टी भी हमें कम मिली वैसे। तो वो रीज़न भी था। फ़ायदे नुकसान, छुट्टी कितनी है, क्या, वो सब कुछ कैलकुलेट करके प्रॉपर लिख के, मैं हर काम ऐसे ही करता हूँ, मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ। तो प्रॉपर प्लान था हर एक चीज़ का, और हमने उसी में रहे, क्योंकि हमारा भी दिल था मामा मामी के पास रुकने का, चाचा चाची के पास रुकने का, मगर हमारे पास उतना टाइम नहीं था। वो हमने उसी तरह कैलकुलेट किया हुआ था। पहला दिन पहुंचते ही हमारा प्लान था घूमने का। हम वहाँ बर्फ़ में वो घूमने गए और रात का आउटिंग का प्लान था, ठीक है। वो हमने किया। दूसरा दिन पूरा पैक था कि हमने मामा मामी और चाचा चाची को मिल के आना है, ठीक है। उसी तरीके से वापस आके हमारा शॉपिंग का प्लान था, और वापस रात को वापसी। तो ये सारा प्लान था और हमने बिल्कुल स्टिक वैसे ही किया। जबकि थोड़ा इमोशनल हो रहा था, मैं चाचा चाची के घर में भी इमोशनल हो रहा था, रुकने का बन रहा था, मगर फिर हमारा प्लान आके थोड़ा सा भी इधर से उधर होता तो हिल जाता, और हमारे पास उतनी छुट्टी थी नहीं। और एक दिन हमने खुद के लिए ये रखा था कि घर में आके सारा काम-काज करना है, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करना है, क्योंकि फिर जॉब पे भी जाना है। छुट्टी का मतलब यही है ना कि हम रिलैक्स होके जा रहे हैं, थकावट में जाएँ ऐसे, सुबह आते हो फिर जिम वो चले जाते, जॉब पे चले जाते, तो मुश्किल हो जाता। तो इस तरीके से ये प्लान था। बाकी आप दिल्ली के ट्रिप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैंने पोस्ट डाली है, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर ब्लॉग आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में आ रहे थे, जैसे कि एक का तो मैंने आंसर दे दिया, आप रुके क्यों नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मम्मी पापा को क्यों नहीं लेके गए, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, तो करो कमेंट। लो जी, देखो क्या कहा था। हो रही है ना झमझम बारिश, है खुशनुमा मौसम, मजे। हमारा संडे हो गया है मस्त, मस्त मस्त संडे। एंजॉय। तो ऐसे मौसम में बाहर कहीं घूमने जाना बिल्कुल रिस्की है, तो सेफ जगह में ही जाओ, शहरों में ही जाओ। हिल स्टेशन तो टोटली ही अवॉइड करो। नॉर्थ की साइड तो बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ों में हिमाचल, उत्तराखंड दिस टाइम हाई अलर्ट पे रहते हैं। इवन तो हमारे नॉर्मल प्लेसेस हाई अलर्ट पे है। पटियाला हाई अलर्ट पे है, पानी भरने लग गया देवीगढ़ साइड, तो ऊपर से पानी आता है नीचे। हर साल का ही काम हो गया है, हर साल ही बाढ़ आ रही है। तो ऐसे में ट्रैवल करना तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। इसीलिए हमने हिल स्टेशन किसी भी जगह का प्लान नहीं बनाया। तो ये मई जून वैसे ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे छुट्टियों के कारण भीड़ होती है। जुलाई में बारिश की वजह से ना जाओ, अगस्त में भी वैसे ना जाओ, सितंबर और उसके बाद वाले टाइम में जा सकते हो। जनवरी दिसंबर में कहीं मत जाओ, उस समय ओवर क्राउडेड होता है। ये तो कुछ ट्रिक्स हैं जिसके तरीके से हम चल सकते हैं, पीसफुली जगह में जाना चाहिए। तो यही है, खुद के दिमाग से चलो तो बहुत सारी चीज़ें हम बचा सकते हैं, घटनाएं
हम बचा सकते हैं। वैसे तो दुर्घटना होनी तो ये भी गिर सकता है, कौन ही रोक सकता है ना, मगर कुछ घटनाएं हम रोक। ब्लॉग एडिट करने में और चीज़ों में मैं ये भूल ही गया, नहाने के बाद तेल ही लगाया बालों को। अब मेरे बाल अपने आप ही आगे आ जाते हैं। मैंने आपने देखा था सरोजिनी नहाने से पहले कितना कुछ किया, पीछे किए, रुमाल डाला, वहां गया तो फिर अपने आप ही आगे आ गए। तो प्रभ ने मेरे कहने पे स्पेशली चावल और येलो दाल बना दी है, साथ में मिर्च। ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। और अगर ब्लू चिप्स भी साथ में हो जाए तो कमाल हो जाता है ब्लू है। ओए होए प्रभात तो छा गई तो। ओ बाप रे, दर्द हो रही है। तो मैं तो खाने लगा हूँ अपने फेवरेट दाल चावल और साथ में मिर्च। आहा हा हा हा, मजेदार। हाथ के साथ ही खाऊंगा। बेस्ट बेस्ट, मजेदार। और रिद्धि हमारी सोई हुई है, थोड़ी सी ढीली लग रही है आज। आते वक्त भी सोई हुई थी, अभी भी सोई हुई है। लेज भी आगे होते चक बट्टी प्रभ, ये देखो खा रही है, दोनों ही हाथ से लगे पड़े हैं। मजेदार प्रभ, मजा आ गया। तो शाम के 7:30 बज गए, हम सो गए थे। मैं तो अच्छा सो गया, मगर प्रभ सो नहीं पाई क्योंकि रिद्धि उठ गई थी। और ये देखो, ये चादर बिछा दी है जो शिंकू एंड फैमिली ने दी थी। गुड डे गुड डे गुड डे लिखा हुआ है, कितनी प्यारी है, कलरफुल है ना। रिद्धि को इतनी खुश हो गई, चढ़ गई उसके ऊपर, साथ अपने आप चढ़ी है दोस्तों ये बेड के ऊपर। रिद्धु कैसी है बेडशीट? देखो देखो मजे देखो उसके। रिद्धु बताना, बताना कैसी है। तो देखो कितनी प्यारी है बेडशीट, और बेड के साथ मैच भी हो रही है, पता ना। वाओ डैडी, दादी के डैडी। अब काफी क्लियर बोलने लग गई शब्द ये। ए रिद्धि इधर हो। कहती मम्मा पानी, पूरा क्लियर बोला पानी। फिर मैंने पानी पिलाया इसे। थोड़ी सी सेहत इसकी खराब हुई है, जैसे लूज मोशन टाइप पोटी कर रही है। और ओए किसिया बस बेटा गिर जाएगी। ये देखो इधर करो बिच्छी, ये देखो उस पे करो, टेढ़े पे। नाइस, बहुत प्यारी लग रही है ना। हाँ टॉय। अभी कवर चढ़ा लिया बस, लाओ मैं भी चढ़ा देता हूँ ना, कोई नहीं चढ़ाते हो। मैं अभी भी नींद के नशे में हूँ बेटा। यार नींद सच में मेरा भी सिर भारी सा हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है कल फर्स्ट हाफ ले लूं मैं, पर काम भी है करने वाला, काम भी है करने वाले। रहने दो, फर्स्ट सेकंड लेना, उनको ये छुट्टियां है ना नोनू। चलो नोनू को बुला के लाते हैं। सुन लिया मुझे तो बाह बाह आकर लग गया। वो देखो वो देखो वो देखो। बहुत सुंदर है सब। नोनू बड़ा आप भी चलोगे साथ। नीचे आ जाओ, नीचे चढ़ तो अपने आप गई थी, नीचे भी आ जा। नीचे नीचे नीचे। दोस्तों अब ये देखिए पूरी लुक हमारी चादर की, ये देखो। ओए, ये कहाँ से ले आई। आ गया नोबिता को घुमाने। तो देखो दिन भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही है, तो बारिश वाला ही मौसम है, ठंडा ही है आसपास, बिल्कुल अच्छा। अब बहुत टाइम के बाद आज हमारा टीवी टाइम है, तो हम टीवी देखने लगे हैं, प्रीतम एंड पेड्रो। और इसको देखने का खास मोटिव ये भी है कि ये हिरानी जी ने बनाई है,
जिन्होंने थ्री इडियट बनाई है और उनकी पहली वेब सीरीज है, उनका खुद का बेटा भी है चाहे, मगर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी, तो हमने कहा चलो देखते हैं। उनका बेटा कौन है? उनका बेटा इसमें है लड़का, अच्छा। मुझे क्या पता अब उसका पर इतना पता है। हाँ 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 बेटा, क्या वो ये देखो स्नैकिंग स्नूकिंग करने का मन करने लग गया इसका भी। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और रिद्धि ने हमें सुकून ये दिया कि वो सो गई है टाइम पे, दिन भर भी सोती रही है, रात को आते वक्त भी सोती रही है, तो इसकी नींद पूरी हो रही है, अच्छी बात है ना, कितनी रिलैक्स हो रही है। तो ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। 1 बजे वाले व्लॉग में मैं सरोजिनी की सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगा विद प्राइजेस, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखना। बस आज वही व्लॉग है, 2 ही व्लॉग है, 1 बजे वाला देखना। बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए एक वो डाला है पोस्ट, उसमें ज़रूर आप कमेंट करना, मैं उसका भी रिप्लाई करके कल वीडियो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।